Hello everyone, welcome to AOC. I am Manisha and लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था जस्ट इज इंट्रोडक्शन। तो आज उसके दोनों पार्ट्स को कवर कर लेते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली यानी कि आरंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी बोला जाता है क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। जो चार वेद होते हैं, बाकी के तीन वेद सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों को उत्तर वैदिक काल में डालते हैं। ठीक है। अब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों एक कैटेगरी में आते हैं और इन तीनों को बोला जाता है वेद त्रय या फिर त्रय, क्योंकि इन तीनों वेदों के अंदर यज्ञ, धार्मिक कर्मकांड, देवी देवताओं की स्तुति से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है। अब जो अथर्ववेद है वो मानव से रिलेटेड है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, चिकित्सा, औषधियां, ये सब अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद को अलग रखना है। एक क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया भी हुआ था कि किन किन वेदों को वेद त्रयी या त्रयी बोला जाता है। तो पहले तीन वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये वेद त्रयी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक काल का टाइमिंग क्या माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद इसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने वो इसमें डाल दिए हैं। बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और इसको बिल्कुल कम भी नहीं पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऋग्वेदिक सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ माना जाता है, सबसे बड़ा ग्रंथ भी यही है। ठीक है। संकलन करता है इसके कौन है? महर्षि कृष्णद्वापर और या फिर वेद व्यास। संकलन करता क्यों कहा जाता है इनको? पहले के टाइम में ना हमें कोई भी, ये जितने भी वेद है ये जिस टाइम पे मिले उस टाइम पे नहीं लिखे गए थे। उस टाइम क्या था, लोग लिख कर बातें नहीं बोलते थे। वो अपने जितने भी वेद हैं, जितनी भी वहां की बातें हैं, उनको बोल बोल कर दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर करते थे। तो जिस भी व्यक्ति ने उन जो ये वेद व्यास थे, इन्होंने ये सारी चीजों का संकलन किया और ये वेदों का निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद यहाँ के देवता कौन थे ऋग्वेद के? अग्नि, मित्र, इंद्र और वरुण, इनको ये देवता माना गया है इस काल का। इसमें देवता की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 8 अष्टक हैं और 10,550 इसके मंत्र हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आता है सूक्त का क्या मतलब होता है। एक सूक्त का मतलब होता है अच्छा विचार। एक सूक्त 3 या 300 मंत्रों से मिलकर मिलकर बना होता है। तो मंत्र से सूक्त बनते हैं, सूक्त से अष्टक या मंडल बनते हैं। ठीक। अब वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ले लेते हैं। निवास के लिए ये सप्त सैंधव शब्द का यूज करते थे या सप्त सैंधव एरिया में रहते थे। सप्त सैंधव का क्या मतलब है? जहाँ 7 नदियों का संगम होता है। कौन सी 7 नदियां? सिंधु, सरस्वती और 5 नदियां जो सिंधु की सहायक है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है लेकिन नाम सिर्फ 19 के हैं। ठीक है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है। इसको नदियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ या नदीमता भी बोला गया है। इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना। सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है। यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार और गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, वो भी 10वें मंडल में किया गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है और अष्टोपमा सप्तम भी ऋग्वेद से लिया गया है। उसके बाद गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने और ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे बोला गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके कबीले या परिवार या कैसे वहां पर उस टाइम पे लोग रहते थे, कौन वहां का मुखिया होता था। तो जो परिवार जिसको हम आज बोलते हैं उसको कुल या कुटुंब बोला जाता था। इसका मुखिया कौन होता था? इसके मुखिया को कुलपति या कुलुप बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्राम, जो आज भी गांव है। परिवारों से मिलकर गांव बनेंगे।
इनका मुखिया ग्रामीणी कहलाया जाएगा और इसका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख किया गया है। उसके बाद आता है विश, जो आज के टाइम में जिले हैं वो विश थे, गांव से मिलकर बनते थे जो। इनके प्रधान को विशपति बोला जाता था और ऋग्वेद में विशपति का उल्लेख 170 बार किया गया है। उसके बाद आते हैं जन या कबीले, जो राज्य स्टेट्स हैं, जिलों से मिलकर जो स्टेट्स बनेंगे। आज के टाइम में स्टेट्स है उनको पहले जन या फिर कबीला बोला जाता था। तो उनके जो शासक होते थे वो राजन, राजा, जनस्थ गोपा होते थे और जनस्थ गोपा का ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है। राष्ट्र, जो अभी हमारा भारत राष्ट्र है, वो पूरे देश को डिनोट करता है ये राष्ट्र। तो इसका प्रधान कौन होता था? सम्राट। ठीक है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था क्या थी वहां की? पितृसत्तात्मक समाज था। हमने पीछे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, वो मातृ सत्तात्मक था, ये पितृसत्तात्मक था। दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है। वो व्यवस्था शहरी व्यवस्था थी, ये ग्रामीण व्यवस्था। उसके बाद आता है वर्ण रंग के आधार पर बटे हुए थे। दो तरह से बांटा हुआ था, आर्य और अनार्य, मतलब जो काले लोग थे और जो गोरे लोग थे। ठीक है। फिर समाज तीन भागों में बट गया। योद्धा एक तरफ हो गए, पुरोहित एक तरफ हो गए, सामान्य प्रजा को फिर दो पार्ट्स में बांट कर शूद्र और वैश्य में डिवाइड कर दिया। और शूद्र का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में किया हुआ है ऋग्वेद के। व्यवसाय के आधार पर समाज को बांट दिया गया। व्यवसाय के आधार पर कैसे भी जो जो बिजनेस करेगा उसको वही उसकी कास्ट मान ली जाएगी। उसके बाद इसका राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था दो तरह से थी, आज भी है ये तो। लोकसभा राज्यसभा आज है, इससे पहले लोकसभा को बुलाते थे सभा और राज्यसभा होती थी समिति। ठीक है। अब एक बार सभा के बारे में पढ़ लेते हैं। सभा में के अध्यक्ष को सभापति बोला जाता था और इसके जो सदस्य हैं, पुरुष और स्त्री दोनों इसमें हिस्सा ले सकते थे। पुरुषों को सभ्य और स्त्रियों को सभापति बोला जाता था और इसमें श्रेष्ठ और उच्च सदन के लोग होते थे। ठीक है। जो एक्सपर्ट थे, जो एक्सपीरियंस्ड थे वो। दूसरी जगह समिति के बारे में देखते हैं। इनके अध्यक्ष को ईशान बोला जाता था। सेम यहाँ भी स्त्री पुरुष दोनों यहाँ होते थे और यहाँ पे जो आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते थे राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा में, समिति में, सॉरी। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में सभा या समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट आती है यहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी यहाँ पर। ठीक है। जैसे इंद्र की, जो वर्षा के देवता है, अग्नि देवता की मूर्ति पूजा यहाँ नहीं होती थी, ना ही व्रत और ना ही यज्ञ। अर्ली वैदिक पीरियड की बात हम कर रहे हैं, आरंभिक वैदिक काल में। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र, जिनको पुरंदर कहा जाता था, जिसका मतलब है किले को तोड़ने वाला। इंद्र वर्षा के देवता है और इसमें 250 सूक्त है। ठीक है। इन पर अग्नि दूसरे स्थान पर देवताओं में आते हैं, इन पर 200 सूक्त लिखे गए हैं। वरुण जल के देवता हैं और वृत्त या प्राकृतिक संतुलन के रक्षक बोला जाता है। ठीक है। सोम वनस्पति का अधिपति है और ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम की स्तुति करता है। उसके बाद ऋग्वेद के मंत्र में रुद्र, शिव को रुद्र भी बोलते हैं, शिव को त्रयंबक भी बोला गया है, मतलब 3 नेत्र थे ना उनके, तो उसके लिए। उसके बाद आते हैं सामवेद। ऋग्वेद के बारे में जितना भी क्वेश्चंस बनते थे मैंने सारे नोट कर दिए। उसके बाद ये जब ऋग्वेद काल या उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा, सारे के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लेंगे। जो भी कोई पॉइंट या कोई कुछ बच गया है वो वहां कवर हो जाए। ठीक है। सामवेद, साम का मतलब होता है गान, जिन मंत्रों को गाया जाए। तो 7 स्वर जो भी है, सा रे गा मा पा धा नी सा नी तक, तो ये 7 स्वर यही से बने हैं और भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। ठीक। इसमें 1875 छंद हैं, जिसमें 99 को छोड़कर सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो 13 शाखाएं हैं सामवेद की,
उसमें से 3 महत्वपूर्ण हैं, मुख्य शाखाएं हैं, ये आर्यों की शाखाएं हैं, कौमुदी है, रामायणी है और जैमिनी है। ठीक है। गान करने वाले जो भी गाते थे उस वक्त पर उनको पंचविश या उद्गाता बोलते थे, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है। यजुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो यजुर्वेद मतलब है इसका वर्ड का यज्ञ से संबंधित, तो यज्ञ की विधियां और धनुर्विद्या का उल्लेख इसमें लिया हुआ है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित है दक्षिण भारत में और शुक्ल प्रचलित है उत्तर भारत में। इसका उपवेद है धनुर्वेद। भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक, यजुर्वेद में आपको पद्य भी मिलेंगे और गद्य भी मिलेंगे। ठीक है। राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख सबसे पहले यहीं से मिला है। अब ये दोनों यज्ञ क्या है वो हम आगे उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। राजसूय यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ होते थे, तो ये सारे हम वहां पढ़ लेंगे। अब यजुर्वेद का जो भी अध्ययन करते थे या यज्ञ संबंधी कार्य करते थे उनको अध्वर्यु बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे श्रेष्ठ वेद माना जाता है। इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं क्योंकि अथर्ववेद का नाम ऋषियों के नाम पर बना है। ठीक है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में है क्या? वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, चिकित्सा और औषधि के बारे में लिखा हुआ। ठीक है। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक वर्ड का मतलब है जंगल, मतलब ग्रंथों का अध्ययन जंगलों में किया गया है। इसमें यज्ञ के जगह पर ज्ञान और चिंतन को प्रधानता दी गई थी। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद इनकी रचना की गई है और आरण्यक से उपनिषद बने हैं। ठीक है। ये सीरीज है पूरी, सॉरी, इसी सीक्वल में आपको याद करना है, पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक एंड देन उपनिषद। ठीक है। क्वेश्चन में आएगा, इनको आगे पीछे करके दे देंगे, बट ये सीक्वेंस याद कर लेना। उपनिषद क्या होते हैं? भारतीय दर्शन का स्रोत और पिता उपनिषद को माना जाता है। उपनिषद टोटल कितने हैं? 108, और हर उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। तो अभी इसी वीडियो के लिए में इतना ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल अगली वीडियो में कंप्लीट करके उसके बाद उसके एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।